स्वरूप में दिखता है, पर पर्वत जब बहुत तेजी से घूमना प्रारंभ करता है तो एक लिंगायत आकृति उसमें प्रकट हो जाती है। एक लिंगायत आकृति। और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, घुमाया गया, तो उसमें एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। महाराज शिवलिंग की आकृति, एक लिंगायत आकृति उसमें प्रकट हो गई। आपको कल कथा में कहा था, शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने जो भगवान शंकर को जानने के लिए, भगवान शिव को अपना बनाने के लिए, भगवान शंकर की पहचान करने के लिए कि भूमंडल पर, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में कहां पर, किस रूप में भगवान को हम पूजें, हम भगवान का स्वरूप कैसे पूज्यमान बना सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घुमाकर एक लिंगायत आकृति को भगवान शंकर की प्रकट किया। वो शिवलिंग पहली बार शिवरात्रि के दिन प्रकट हो गया महाराज, जिसके लिए देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बिंदु, एक प्रतिबिंब प्रकट महाराज। अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया। अब शिवलिंग का भी प्रमाण ध्यान दीजिएगा। जितना छोटे से छोटा शिवलिंग होता है, जितने छोटे से छोटा होगा, घर में तो आप लोगों को मालूम ही है कि घर में कोई भी मूर्ति अगर रखी जाती है तो बस इस आकृति से बड़ी नहीं रखी जाती। कितनी बड़ी आकृति की होना चाहिए? इतनी। इससे बड़ा स्वरूप घर में पूज्य नहीं है। क्योंकि अगर घर में इससे बड़ा स्वरूप अगर हम रखते हैं मंदिर के अंदर, भगवान का स्वरूप अगर बड़ा रखते हैं तो उनको उतनी ही पूजन की जरूरत पड़ती है, उतनी पूजन की। उतनी पूजन की उसको जरूरत पड़ेगी। जितना बड़ा स्वरूप हमने रखा, जितना बड़ा स्वरूप हम रख रहे हैं, उतनी पूजन की हमको जरूरत पड़ेगी। जैसे बालक अगर छोटा हो, बच्चा अगर छोटा हो, तो उसको एक कैसे भी वस्त्र पहना दिए जाए, कैसे भी भोजन करा दिया जाए, वो बच्चा उसमें संतुष्ट रहता है। तो बालक उसमें संतुष्ट है। पर यदि बच्चा अगर बड़ा हो गया तो बच्चे के बड़े होने पर फिर उसको जरूरत पड़ना प्रारंभ हो जाती है कि मम्मी मुझे ये भी चाहिए, मम्मी मुझे ये भी प्रदान करिए, मम्मी मुझे ये भी दे दीजिए। मंदिर में जितने छोटे से छोटी मूर्ति होती है उसकी सेवा का क्रम हमारे शास्त्र कहते हैं, उनको सहज सेवा का भाव वर्णित है। हम जैसी सेवा करना चाहें, हमने 2 दिन भोग लगाया नहीं लगाया, हमने मिश्री रख दी ठीक है, हमने चिरौंजी रख दी ठीक है, हमने बेलपत्र 1 दिन चढ़ाया 10 दिन नहीं चढ़ाया चलेगा, हमने अक्षत चढ़ाया बाकी के नहीं चढ़ाए चलेगा। जितना छोटा स्वरूप होगा उसको आप जैसे भजोगे, जितने छोटे स्वरूप को आप जिस स्मरण में रमोगे वो वैसा ही अनुकूल हो जाएगा। और जब बड़े स्वरूप की हम पूजन करना चालू करते हैं तो उसको बड़े पूजन जैसा भाव वर्णित है महाराज, उसको वैसा चाहिए, उसको वैसा प्रदान किया जाए। तो शास्त्र कह रहा है 1 अंगुष्ठ के बराबर आकृति हमारे घर में पूज्य है। और याद रखना, चाहे आपके घर में गणेश जी हो, चाहे आपके घर में देवी जी हो, चाहे आपके घर में लक्ष्मी जी हो, चाहे आपके घर में शंकर जी हो, कोई भी देवी देवता यदि आपके घर में है तो वो मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कैसी नहीं होना चाहिए? जम के बोलो, पोली। अंदर से उसमें पोलापन ना हो, ठोस हो। जिसके घर में मूर्ति पोली होती है वो 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च होते जाएगा, पैसा घर में टिकेगा नहीं। घर को पोला करके रहेगी, पैसा लोगों को लगेगा खूब है, खूब आ रहा है, खूब कर रहा है, कल दुनिया को दिखेगा, पर अंदर से मालूम नहीं पड़ेगा कि है कि नहीं है। उसको ज्ञात क्या, उसकी ज्ञात क्या नहीं। अब जितना छोटा स्वरूप और जितना छोटे से छोटा स्वरूप हमारे यहाँ पूज्य हो, हम उसकी पूजा में, हम उसकी सेवा में तल्लीन।
12 ज्योतिर्लिंग में केवल 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनका स्वरूप बड़ा है। सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कहां पर है? जम के बोलो जरा, और जम के बोलो। सोमनाथ पक्का? शिवलिंग की आकृति कहां सबसे बड़ी है 12 ज्योतिर्लिंग में से? केदारनाथ। बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजा। कहां पर है? केदारनाथ। और केदारनाथ के बाद में सोमनाथ, और सोमनाथ के बाद में महाकाल। 3 स्वरूप। आकृति की विशालता है, स्वरूप की वृद्धि है। भगवान जितने बड़े विग्रह में बैठे हुए हैं, और जितने बड़े विग्रह में भगवान बैठे हुए हैं, उतनी सेवा का क्रम में उसको प्रखरता चाहिए महाराज, प्रबलता चाहिए। वहां गलती स्वीकृत नहीं होगी, वहां गलती स्वीकार नहीं होगी। बड़ी मूर्ति की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उस मूर्ति को गलती स्वीकार नहीं होती। जैसे केदारनाथ जी में इतना बड़ा शिवलिंग है, पर दुनिया के लोगों ने जब आप पिकनिक मनाना चालू कर दिया, पार्टी मनाना चालू कर दिया, कहीं मदिरा पान, कहीं व्यसन उन्होंने चालू कर दिए, तो जैसे ही चालू करे और बाबा को क्रोध आया और बाबा ने सबको नष्ट कर दिया। क्योंकि वहां गलती स्वीकृत नहीं है। बड़ों के आगे आप, बड़े के आगे झुको मना नहीं है, नम्रता रखो मना नहीं है, आप सब कुछ करिए, पर बड़ा जब तक धैर्यवान रहता है, जब तक ग्रहण करता है, करते चले जाता है, पर जब सहन नहीं होती तब फिर वो बोलना जब चालू करता है तो फिर लोग चुप हो जाते हैं महाराज। उसकी अग्रणीयता, उसकी अग्रणीयता महाराज। शिव कथा कह रही है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जब शिवलिंग की आकृति को प्रकट किया, भगवान शंकर को जब प्रकट करा, तो भगवान शंकर जब प्रकट हो गए, एक लिंगायत आकृति में भगवान शिव प्रकट हुए हैं महाराज। लिंगायत, और लिंगायत आकृति में जब भगवान शिव प्रकट हुए, भोलेनाथ जब प्रकट हो गए, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या आपके पिता यही है जो प्रकट हुए? शिवलिंग की जो आकृति प्रकट हुई है, आपके पिता क्या ये है? यही आपके पिता है? हाँ, भगवान नारायण कह रहे हैं यही मेरा पिता है। इतने में ब्रह्मदेव ने कहा, एक काम करते हैं, एक काम किया जाए, जरा पता करा जाए कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है। आप लोग महाकालेश्वर गए हो ना दर्शन करने के लिए, तो महाकाल बाबा का पांव कहाँ है और सिर कहाँ है बताइए। आप लोग तो उज्जैन में रहते हो इसलिए पूछ रहा हूं, मैं तो सीहोर रहता हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। महाकाल बाबा का मस्तक कहाँ है? महाकाल बाबा के चरण कहाँ है? जिस शिवलिंग के आप पूजन करते आ रहे हो, हाँ, दुनिया के लोगों ने, पूरी दुनिया में जितने भी ज्योतिर्लिंग है, किसी ज्योतिर्लिंग पर भगवान शंकर के शिवलिंग पर मुख नहीं बनता देखा है? कभी आप लोगों ने कहीं केदारनाथ जी में, कहीं आप सोमनाथ गए हो, वहां कभी आप लोग ओमकारेश्वर गए हो, तो शिवलिंग पे कोई ने चेहरा बनाया हो, शिवलिंग पर कोई ने मूंछ बनाई हो, शिवलिंग पर किसी ने श्रृंगार कर कर मनुष्य की आकृति दी हो, कहीं नहीं होता, किसी जगह नहीं। कहां होता है? उज्जैन में। अब उज्जैन महाकाल में लोग चेहरा बनाते हैं, वो एक अपनी बात है, पर शिव महापुराण में उसका कोई प्रमाण नहीं, ठीक है? उस पर वो गणेश जी बनाते हैं, ये उनकी बात है, वो उस पर कुछ भी बनाए, ये उनके ऊपर, पर शिव महापुराण में इसका प्रमाण नहीं, क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि भगवान के, शंकर के शिवलिंग में मनुष्य को यह पता लगाना कि मस्तक कहाँ है, चरण कहाँ है, यह अज्ञात है महाराज। शंकर की जिस ओर बैठकर आप आराधना करते हो, शंकर का मुख उधर हो जाता है, उनकी दृष्टि वहां हो जाती है। तुम पीछे बैठकर आराधना कर रहे हो, शंकर तुम्हारी साइड है। आप शिव की आराधना जलाधारी के साइड कर रहे हो, तो शंकर का मुख उधर है। शंकर को जानना, उनके चरण कहाँ है, उनका शीश कहाँ है, पहचानना बहुत कठिन है। उसी तरह जैसे शिव महापुराण में लिखा कि घर के बाप को, घर के पिता
को और घर के माँ को, घर के बुजुर्ग को जानना बहुत कठिन है महाराज। जगत के माता पिता को भी जानना बहुत कठिन है। बड़ी बहू को लगता है मेरी सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है कि मेरी सास सब कुछ बड़ी को लुटाए जा रही है। ईमानदारी से बोलना, यहाँ सासुएं बैठी हुई हैं। सास ने अगर 2 बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चों को जन्म दिया, 4 बच्चों को जन्म दिया, तो बराबर का दूध पिलाया है उसने, कपट नहीं करा। चारों बच्चों को बराबर का पालन किया है उसने कपट नहीं किया। कपट की शुरुआत तो वहां से हो जाती है जब से घर में चंद्रघंटा आ जाती है। दिक्कत यहां से आ जाती है। वो कहती है देखो तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे पापा को वो छोटे को ज्यादा चाहते हैं। वो छोटा कहता है देखो तुम्हारी मम्मी पापा को, छोटी बहू कहती है वो बड़े को ज्यादा चाहते हैं। तो बेचारी जो घर में माता पिता हैं उनको समझना मुश्किल पड़ जाता है कि हम किसके साथ रहें, कैसे रहें, क्या करें। और निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है समझदारी रखना जिंदगी में। श्रीमद् भागवत की कथा याद रखना कि भागवत जी में शुक्राचार्य जी जब राजा बलि के साथ में गए तो वामन भगवान ने उनकी एक आंख कर दी। कितनी आंख करी? एक दृष्टि करी। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी को वामन भगवान बताना चाहते थे कि तुम घर के गुरु हो, तुम घर के बड़े हो, और घर का जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि हमेशा एक होना चाहिए। तो एक का मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके सास की आंख फोड़ दो, उसकी दृष्टि एक होना चाहिए। दृष्टि एक से मतलब है कि सबको सम देखो। जैसे पहले की माताएं होती थी, जब दिवाली का टाइम आती थी तो दिवाली के टाइम पर जब बाजार जाती तो बाजार जाकर थान का कपड़ा कटवा के लेके आती और एक जैसे कपड़े के सबको एक जैसे कपड़े बनवा देती। लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सब एक जैसे दिखे पूरे। तो कहीं बच्चा घूम भी जाए तो पहचान में जानी लीलाबाई की औलाद, उनकी पहचान सब एक जैसे। महाराज शास्त्र कह रहा है, मेरा बुजुर्गों से निवेदन है, घर की बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है, घर के बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, कभी मत कहना कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है। गेंद का कोई ठिकाना कभी। और जिसके एक हैं तो भैया जैसी मिली पहला का लोग ये 2-2 4-4 लड़के लोग जन्म देती थी माताएं। काय के लिए देती थी कि एक अगर रोटी नहीं दे तो एक तो दे, और एक नहीं दे तो एक तो दे। तो पहले की माताएं होती भी बड़ी चतुर थी। महाराज इंदौर में कौन है वो महेश्वरी जी सीए हैं, रंजीत हनुमान के साइड में रहते हैं, उनका नाम नहीं याद है महाराज। तो उनके 4 बेटे और चारों बेटे सीए, बस एक ही बेटा डॉक्टर है, बाकी के तीनों बेटे सीए। पदरावनी पर गए तो हम पहुंचे, उन्होंने शिव महापुराण की कथा भी कराई थी, टोपी पहने, क्या नाम है ध्यान नहीं आ रहा। तो हम लोग गए, हमने कहा क्या बात है? कहे गुरुजी कथा लेना। हमने कहा बिल्कुल लो। कौन कौन है घर में? 4 बेटे, 4 बहुएं, पोता पोती सब, बेटी भी अपने घर है, नाती बेटी सब। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है? कि हम दोनों बेटे। कहे गुरुजी हम दोनों ने नियम बनाया था कि एक एक बेटे की शादी करते जाना है और शादी कर कर उनको अलग करते जाना। तो फिर ये माताजी की तो तबीयत ठीक नहीं दिखती, हाथ पैर से चलते बलते बनता नहीं ज्यादा। तो फिर रोटी कौन बनाता है? रोटी बनाने वाला रखा है क्या? नहीं, हमने पहले ही बच्चों से कह दिया हम तुमको एक एक प्लेट दिए हैं और तुमको लायक कर दिया है। अब तुम अपने अपने घर से एक एक टिफिन सुबेरे और एक एक टिफिन शाम को भोजन बना के भेजो, नाश्ता भेजो, सब चीज यहाँ भेजो। हम केवल यहाँ पर चाय बनाते हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं करते। और महाराज सबसे ज्यादा जिंदगी खुशमय जी रहे हैं। सुबेरे से 4 टिफिन आते हैं, जिसके यहाँ का भोजन अच्छा लगता है खा लेते हैं, बाकी का नौकरों को दे देते हैं। नौकर भी इतने खुश, एक काम ज्यादा करके जाते क्योंकि रोज का खाना मिल जाता है, रोज का खाना।
महाराज हम तो हमने पूछा काहे जाकेटिया जी कहा नाम, तो हमने कहा ये बहुवन सब टिफिन भेज देती है, मत भेजो। हमने भी कह दिया जिसके यहाँ से 3 दिन टिफिन नहीं आएगा फ्लेट खाली कर दो, क्योंकि नाम हमारा ही है, फ्लेट खाली, नाम तो हमारा। तो बहुवन भले छुट्टी पे हो जाए महाराज, भले काम वाली को बुला के भेजे पट्टी 3 दिन ऊपर हुए कि वो नोटिस घर खाली। और गुमास्ता नगर में फ्लैट, एक एक फ्लैट की कीमत महाराज 40-40, 50-50 लाख। करो खाली, हमको फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा डोकरा डोकरी क्या होशियार थी। कहा निवेदन है, अवस्था आएगी एक, उस अवस्था में लोग कहेंगे कि ये बड़े बेटे को चाहती है, लोग कहेंगे ये छोटे को चाहती है, लोग कहेंगे ये इसको चाहती है। पर निवेदन है माता पिता से कि अपनी दृष्टि में कभी भेद मत करना, जितना बड़ों को दो उतना छोटों को देना, जितना छोटों को दिया उतना बड़ों को देना। ये मत सोचना किसके पास ज्यादा है तो नहीं, समता का भाव। मेरी दृष्टि में सब सम। किसी ने रोटी 4 ली है तो उसको भी मैं 4 दूं। कितनी बड़ी बात लिखी है महाराज। जब एक पंगत में ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं, एक पंगत में जब ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं और कोई गुलाब जामुन का तसला लेकर आता है, तो अपने अपने वाले को अगर गुलाब जामुन देकर चले जाता है और मालूम पड़े 8 ब्राह्मण को गुलाब जामुन नहीं थी, तो इन ब्राह्मणों ने जितना अपने जीवन में कोई बेकार कर्म करा होता है वो सारा पाप गुलाब जामुन परसने वाले के कटोरे में चले जाता है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ। इसलिए हिंदू धर्म का शास्त्र कहता है कि जब पंगत में बैठो, इसलिए पहले नियम था ब्राह्मण एक साथ भोजन करने बैठते थे, एक साथ उठते थे। आजकल तो कोई भरोसा नहीं है, भेड़ चाल तो कोई खाया उठ के चले गया तो कोई खाया उठ के, ऐसा नहीं। पहले नियम था, बैठते भी एक साथ थे और उठते भी एक साथ थे। आपने भी उज्जैन में कोई पंगत देखी होगी, यहाँ उज्जैन में बुजुर्ग लोगों ने पंगत देखी होगी कि एक साथ बैठना नहीं एक साथ उठना। और अगर कोई गुलाब जामुन लेकर चला है तो तसला भरकर चलेगा, आधा तसला नहीं, क्योंकि अधूरा तसला लेके जाकर बीच में खत्म हो गई तो इतनों का दोष मुझे लग जाएगा। भले वो डबल से लाकर परस दे, पर दोष तो दोष लग गया, दोष देखा जाए भाई, दोष की पूर्णता रहती है। एक बार लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, कितने बहन भाई थे लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी सगे कितने बहन भाई थे? 4। कितने बहन भाई थे? 4। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, तीसरे नंबर पर दाता, चौथे नंबर पर विधाता। कितने बहन भाई हैं? 4। तो एक बार लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिसको कहते हैं दरिद्रता, उसने अपनी मां से कहा, लक्ष्मी जी की मां का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम है? ख्याति देवी। तो ज्येष्ठा देवी ने, दरिद्रता देवी ने अपनी मां से कहा, मां, ओ मां, मां, मैं मनी मन भगवान विष्णु को अधिक प्रेम करती हूं और मैं नारायण से विवाह करना चाहती हूं। अब नारायण के पास में खबर गई तो नारायण तो सर्वाधिक अगर प्रेम करते थे तो लक्ष्मी से करते थे। सर्वाधिक प्रेम अगर नारायण करें हैं तो लक्ष्मी से करें, इसलिए उनका नाम लक्ष्मी नारायण। पर दरिद्रता कह रही है, ज्येष्ठा कह रही है, मैं नारायण से प्रेम करती हूँ। भगवान नारायण ने खबर पहुंचा दी, मैं ज्येष्ठा से विवाह नहीं कर सकता, मैं दरिद्रता से विवाह नहीं कर सकता। तो इतने में लक्ष्मी जी ने भी कह दिया, नारायण आपका और हमारा विवाह तब होगा जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, तब तक अपन दोनों का विवाह भी नहीं हो सकता, पहले विवाह हो जाएगा। तो भगवान नारायण ने कहा उसमें क्या देरी है। भगवान विष्णु ने उसी समय पर दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे। कौन से मुनि है? दुस्साह मुनि। और दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे। दुस्साह मुनि को जब देखा तो दुस्साह मुनि को देखकर तुरंत उसी समय पर उसी पल
भगवान नारायण ने दुसा मुनि को देखकर कहा, दुसा जी इधर आइए। दुसा जी बोले, बोलो क्या बात है? मेरा मन है कि आप शादी कर लीजिए। दुसा मुनि ने कहा, मैं तो जिंदगी भर कुंवारा रहने वाला हूं, तुम मेरी शादी करा रहा, मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान नारायण ने समझाया, लड़की तो देखो कैसी है, पहले छोरी देखो, इसके बाद विवाह करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, छोरी देखी, अब देखते सी दूसरा मुनि ने कहा, ये तो लक्ष्मी जैसी सुंदर है। तो भगवान ने कहा, कर लो विवाह। दूसरा मुनि ने उस दरिद्रता से विवाह कर लिया, और विवाह कर कर दूसरा मुनि दरिद्रता को लेकर अपने घर जाने लगे। ओम प्रजापते स्वाहा जैसे ही यज्ञ की आहुतियों की जब आवाज आई, तो इतने में तुरंत दरिद्रता देवी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दूसरा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा ये अपना घर है, तुम्हारा ससुराल, चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है, महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे? इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया। दुसहा मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता रहती, ज्येष्ठा रहती। अब दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले। चलो थोड़ी देर, लक्ष्मी जी बोली मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा चलो मिल के आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए, तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डिब्बा ले गए। अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई ले गई। और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं, ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया, और दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है, मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो फिर मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा कि हो सकता शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल गई, इसलिए मैं तेरी मिठाई। मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता, और दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा चलें, भगवान विष्णु के चलो, चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है, और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है, मिठाई रसगुल्ले नहीं। क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। और मिठाई कहां रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं। प्रतिदिन ये इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जिसके जैसी दोनों चलती हैं, तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है, और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर। इसलिए आज भी नींबू और मिर्ची हमारे यहाँ शास्त्र रीति है महाराज, 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, क्या? झाड़ू। दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई, और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। अगर ये 4 चीजें बेटी की विदाई में
माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार रख दे, तो माँ उन भी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये 4 चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती महाराज, याद रखिए। उसके घर में फूट डले, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी, तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है? उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए, वो बनवा के लिए ही तुमने खा लिया। और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम मंगवा लो, जा और मंगवा लो, खाओ। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी, पापड़, और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी, एक डलिया में कपड़े में बांधकर, उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पूड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पूड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तुम इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया, एकदम सीधी मैदे की पूड़ी की तरह भेजी है, अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो, तुम्हारी मर्जी, ये हमने तो दे दी। कन्यादान करे और हम फिरी, हमें कहीं हमने तो देना था, दे दे। इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी जाती, मैदे की क्या बोलते हैं उसको, खाजा बोलते हैं, बड़े बड़े ले खट्टा तीखा नहीं देते। अब तो पहले तो ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं परोसा जाता था, और तीखा भी, मिर्ची भी इतनी नहीं डालते थे कि ब्राह्मण की थाली में तीखा। आज के जमाने में तो पंडित लोग ही कहते थे लाओ जरा अचार हो तो लिया बनी का, पितरों के जो देवता हैं, किनके देवता? पितरों के। पितरों के देवताओं का नाम है आर्यमा। क्या नाम है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौवे पर। काय पर बैठते हैं? कौवे पर। और पितरों के देवता जब आर्यमा श्राद्ध पक्ष में जब घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके भोजन में केवल एक मीठा ही दिया जाता है। आज के जमाने में सब्जी बनने लगी साफ श्राद्धों में, नहीं तो केवल खीर और पूड़ी बनती थी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बनता था, ये बनाकर खूब खिलाते थे, मंगोड़ा बनता था। पर अब सब्जियां बनने लगी, अब तो लोग श्राद्ध में भी अचार परोस देते हैं। पर कितनी वर्ज्यता है महाराज, कितनी वर्ज्यता। श्राद्ध पक्ष में अगर राई से तुमने सब्जी को छोक दिया, कैसे छोका है? राई से सब्जी को अगर छोक दिया और वो सब्जी और पूड़ी तुमने छत पर ले जाकर पटक दी, तुम कितना भी कौवा को बुलाना, कौवे का बाप नहीं उसको भोग लगाएगा, लगा ही नहीं सकता। कितनी भी तुम सब्जी अगर राई से छुकी है, और अगर राई बिना सब्जी है तो तुम पटक कर जाओगे, कौवा आएगा और लेकर चलेगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं है कि तू आ और खा, तुमने पटका और खा कर जाएगा। महाराज तुमने डाला पाया। उसको हमारे यहाँ शास्त्र दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है। इतने में भगवान जाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बहन से मिलने के लिए आए हो, कोई वर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। सुन दरिद्रता देवी, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करे।
दरिद्रता देवी बोली, ये तो तूने अपने अपने मन की बात कर ली लक्ष्मी, मेरा क्या पीपल के वृक्ष के नीचे। इतने में तुरंत भगवान बोले, तू बोल तुझे क्या चाहिए। दरिद्रता देवी बोलती है, 7 दिनों में एक दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने पति को रिझाने के लिए नृत्य करूंगी, और अगर कोई रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु, तथास्तु। इसलिए केवल एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं लगाया जाता, बैठा नहीं जाता, प्रणाम नहीं किया जाता, परिक्रमा नहीं लगाई जाती। केवल जिनकी दीवालों पर कहीं पीपल लग जाता है ना, किसी किसी के घर में लग जाता है दीवालों के ऊपर, तुम कितना भी पीपल उखाड़ना वो वापस लग जाएगा, फिर उखाड़ो फिर लग जाएगा। पर पीपल उखाड़ने का भी एक प्रमाण है, अगर पीपल को उखाड़ना है तो केवल एक रविवार के दिन दीवाल के सामने जहां से पीपल उखाड़ना है वहां पर नींबू और 7 मिर्ची रख दीजिए, और उसके बाद पीपल को उखाड़ दीजिए और नींबू को वहां पर काट कर छोड़ दीजिए। उसके बाद कभी दीवाल में पीपल लग ही नहीं सकता उस स्थान। अगर एक बार आपने उखाड़ा और उसके बाद नींबू मिर्ची मार दिया, क्योंकि वो खाकर अपना भाग ग्रहण कर कर दरिद्रता चली जाती है, उसके बाद पीपल वहां नहीं लग सकता। लगे दरिद्रता का शास्त्र कह रहा है, भगवान जितने स्वरूप में विराज रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ये नारायण का मस्तक का है, इनका चरण का है। भगवान विष्णु बोले ये मेरे भगवान, ये मेरे पिता है। और पिता के मन के बात को जानना, पिता के भाव को जानना, पिता और माता को पहचानना, यह बहुत कठिन बात है साहब। दुनिया का कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं जान सकता। जब तक जिंदा है तब तक लगता है ये मेरे हैं, उसके हैं, ऐसा करा वैसा करा, माँ ने ऐसा करा, बाप ने ऐसा करा, परिवार ने ऐसा करा, कुटुंब। अरे भाई चले गए, उसके बाद में फिर रोते हैं, भोग लगाते हैं। क्या मतलब, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। क्या मतलब, बड़ा बड़ा बच्चा। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, ये की आंखें खोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। तुम मन लगाकर, चित्त लगाकर, अपने मन की वृत्ति को परमात्मा तक ले जाकर भाव से तुम परमात्मा को रिझाओ तो सही। कई लोग कहते हैं हमारी माँ कपट रखती है, हमारे पिता हमको अपशब्द कहते हैं, हमारी माँ हमारी सास हमको आनत। बोलने दो, उनको बोलने का काम है, बोलो। और याद रखना, जितनी जितनी तुम्हारी बुराई होगी तुम उतने उतने स्वस्थ होते चले जाओगे, उतने प्रसन्न। आपको पहले कथा कही थी, 4 धाम मंदिर में एक राजा बीमार पड़ गया, उसका काया गलगल कर नीचे टपकने लगी, काया का रोग हो गया। राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला। तब गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे को बीमारी हो गई। गुरुजी बोले डॉक्टर को दिखाया, हाँ गुरुजी, पर मैं ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तेरा बड़ा भाई था कहाँ है? तो कि वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। कहाँ है? राजभवन में। एक काम कराकर चुपचाप से किसी को मालूम मत पड़ने देना, भाभी के कमरे के बाहर जब भाभी सो जाए तो चटाई डाल के रजाई ओढ़ के सो जा, ठीक हो जाऊंगा। हाँ। अब गुरु तो ऐसे आड़े टेढ़े उपाय बताता है, गुरुओं का तो काम ही, गुरु तो गुरु, बस उनने तो बोलना था बोल दिया। तो गुरु तो गुरु। महाराज भावसर जी, यहाँ सागर के पास में एक गांव है, वहां पर एक महाराज जी रहते हैं, और किसी को सांप डस लेता है ना, तो भले वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, सांप डस ले और वो फोन पर उनसे बात करा दो महाराज से, वो महाराज वहां से कुछ नहीं कहते, केवल गाली बकते, लपक के उसके कान में, और 15 से 20 मिनट में सांप का जहर उतर जाता है। अब गुरु तो गुरु की मर्जी,
कमल। ये यहीं की बात है। तुम्हारे उज्जैन के पास में कौन सा गाँव है बाबा, आगर के आगे एक गांव है कोई सा, वहां बिच्छू का जहर उतारा जाता है। किसी को बिच्छू काटा हो तो उसको ले जाए और ले गए, या कुत्ता काटा हो तो ले जाओ और ले गए। जैसी तो वैसी तुमने बस जाके किया, महाराज इसको कुत्ता काट गया, वो उठ के आएगा, बोलेगा चलेगा कुछ नहीं, और ऐसा देगा धर के गाल पे और कहते जाओ अड़भंगी। गुरु गुरु अड़भंग, ये गुरु का दर्शन कर रहे आप, एक अड़भंग होंगे। हम भले ना मिले हैं पर उनका स्वरूप कह रहा है कि अड़भंग होंगे। जा कर ले, मैं बैठो, जा गुरु है अड़भंग, सोचता नहीं। गुरु केवल बता देता है जा ऐसा कर ले, वो गुरु गुरु होता है। उसके जीवन में उसने जो भजन करा होता है उसका प्रताप की पुण्यता देता है वो कि तू गुरु जी ने कहा भाभी है, हाँ उसके कमरे के बाहर जाकर चादर डाल के सो जा। गुरु जी उससे ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाएगा, जा तू सोया। एक नौकरानी ने देख लिया, राजा तो भाभी के कमरे में जाके सोता, बताओ भाई मर गया तो इतना खोला राजा। उसने दूसरी नौकरानी से कहा, दूसरी तीसरी से कहा, तीसरी चौथी से कहा, पूरे नगर में बात हो गई कि राजा इतना कपटी इतना खोला कि भाभी के कमरे में जाके सोता, भाई मर गया। पूरे नगर में बात हो गई, लोग थू करने लगे और राजा का शरीर एकदम बढ़िया चकाचक हो गया, एकदम बढ़िया। राजा नरियल लेके गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मैं ठीक हो गया। पर गुरु जी मैं ठीक हुआ कैसे ये तो बता दो। गुरु जी ने कहा अरे राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे। उन पाप को समाप्त करने के लिए मैंने चारों तरफ तेरी इतनी बुराई करवाई कि तेरा पाप कट गया, और पाप कट गया तो तू ठीक हो गया। तो याद रखना, तुम देखना एक बहू और एक सास, बहू की उम्र 25 साल की रहे, 30 साल की रहे तो कहीं उसका घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे, 24 घंटा बहू का कुछ ना कुछ दुखता ही रहे। और एक बूढ़ी सास 70 साल 60 साल की तो भी मंदिर दौड़ दौड़ के चली जाए, चकाचक घूमती फिरे, ना हाथ दुखे ना पांव दुखे। तो कई बहुओं को लगे हमारी सास तो देखो गजब की सास, 70 साल ने अभी भी महाकाल की आरती करे, ने अभी भी मंगला करे, ने अभी भी दौड़ी जाए और अभी भी ऐसा कर ले, अभी भी वैसा कर ले। तो कारण क्या है उसका? केवल इतना सा कारण है कि बहू सास की इतनी बुराई करती तो सास चकाचक होती चली जाती एकदम बढ़िया, चक चक चक। तो निवेदन है आपसे, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, निपट जाएगा। तुम उसका तुम बुराई करना बंद करो, जल्दी निपटेगी। और तुम जितनी बुराई करती रहोगी वो उतनी सद उतनी तैयार उतनी ले। अभी हमारे भाव साहब परिवार में देख लो, इनकी बड़ी भाभी और एक उनकी बहू, दोनों अब दोनों सजी पर डोकरी ओल्ड इज गोल्ड। राधे ओल्ड भगवत हम समझ गए, हम सवेरे गए थे तो हमने जान लिया कि ये दवाई का असर, ये सत्संग का असर। जो दिया है कपट में, अब होन दो बुराई जितनी हो, जो आप शब्द बोलने दो। कई माताएं कहती हैं हमारे लिए वो ऐसा बोलने दे, आग लगे बस्ती में तू रे मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, खूब मस्त। कोई गाली ज्यादा दे तुम रोटी ज्यादा खा, और 4 चम्मच घी लगा के खा जाओ और बक बक तुम ले खा, और तुम तो खा। कई माताओं की आदत रहती है थोड़ी सी भी कोई कुछ बोल दे ये खाना छोड़ दे, काय छोड़े जी काय छोड़े। अरे ओ उज्जैन वाली
खूब खा, अपन काय खा। अब ब्रह्मदेव करें भगवान विष्णु से महाराज जी की इनका सिर का है, इनका चरण का है। भगवान करे कोई मस्तक और जान पाना कठिन, जान पाना कठिन। कहां सिर कहां चरण ये जानना कठिन, पहचानना कठिन। तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जाता हूं, आप भगवान शंकर के चरण देखने के लिए जाओ। भगवान बोले ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा मुझे तो मालूम है परंतु चरण नहीं मिलने वाले। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तुम्हारे पिता हैं तो इस शिवलिंग का चरण और सिर जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी गए ऊपर और भगवान नारायण गए नीचे, तलातल रसातल पतल सब दूर चले गए, पर भगवान को चरण नहीं मिले। भगवान नारायण वापिस आ गए, विष्णु वापिस, क्योंकि पिता को जानना कठिन है। पिता पिता होता है, सहज सरल भोला, एकदम सहज, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। वो अपनी मस्ती में लगा रहता है, अपनी अलमस्ती में बैठता है, अपनी अलमस्ती में आनंद लेता है। हमारे वो केतन भैया के पिताजी वो घर से चले थे तो उनकी मम्मी ने के भेजा था कि गुरुजी से पूछ लेना तबीयत गड़बड़ चल रही। वो आके बैठे, 1 घंटा बैठे और ना जाने कहाँ कहाँ की बात करे, और घर पहुंच गए तब फोन लगा के बोल रहे कि मेरा पाँव दुख रहा था। शुद्धता कहाँ, अलमस्तता होना चाहिए, भाव की प्रधानता होना चाहिए। भाव की, और जितना भाव निर्मल होगा भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। नारायण वापिस आ गए, नारायण को नहीं मिले, भगवान शंकर के चरण, क्योंकि शिवलिंग में चरण ढूंढना कठिन है महाराज। दुनिया के लोग भले मुख बनाए, दुनिया के लोग भले किसी प्रतिबिंब बनाए, पर शंकर का चरण ढूंढना भी कठिन है महाराज। जगत का जीव जिस दिन शंकर के शिवलिंग में चरण ढूंढ लेता है उस दिन उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चरण ही तो ढूंढना कठिन है। कि दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। इसलिए शास्त्र कहता महाराज भोले तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता भोले सच कहता हूँ भोले। याद रखना भोजन की थाली में झूठे किए हाथ पानी से धोए जा सकते हैं, कैसे? पानी से। पर कमाई में झूठे किए हुए हाथ पानी से नहीं धुल पाते। परमात्मा की शरणागति से या भगवत स्मरण से वो हाथ धुल सकते हैं जो कमाई में झूठे हुए। उसको धोने का भी स्थान है। उसको धोना है, पानी से नहीं धुल सकता। उसको धोने के लिए कहीं सत्संग में, कहीं भजन में, कहीं कीर्तन में, कहीं स्मरण में, कहीं गुरु की शरणागति में, कहीं सदगुरु के दरवाजे पर, कहीं भगवत नाम के कीर्तन में उसको धोया जाए। महाराज और बहुत कठिन है उसको धोना। ये उसी में का हाल है जैसे पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है। किसको?
पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पर जो प्याली में डूब रहा है उसको बचाना कठिन है। क्योंकि पानी में डूबने वाले को तो गोताखोर बचा सकता है, पर जो दिन रात प्याली में डूब रहा है, गलत संगति में डूब रहा है, उसको लोग निकालना नहीं चाहेंगे और डुबाना चाहेंगे। और डूब जा, मर और डूब। पानी वाले पर तो लोग दया खा जाते हैं, कोई डूब रहा है तो बच्चा लोग, पर प्याली वाले पर दया नहीं खाते। आर्या लुटारा जा और डूब जा और डूब, और चार दोस्त और ले जाके छोड़ देंगे और डूब जा, कोई नहीं बचाएगा। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचाया कठिन। और जो बचाएगा वही बुरा लगेगा, भाई श्रेष्ठ नहीं। गौ माता से कहा पहली रोटी तुमको दिलवाएंगे, तुम चलो। गौ माता ने कहा चलो। आ गए नीचे। भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव क्या भगवान शंकर का सिर मिला? तो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं पहले ये बताओ, आप बड़े हो, आप बताओ कि भगवान के चरण मिले? इतने में भगवान विष्णु ने एक शब्द कहा कि नारायण। तुरंत बोले ब्रह्मदेव मुझे पहले ही मालूम था कि शंकर के शिवलिंग का चरण ढूंढना कठिन है, शंकर का मेरे पिता का चरण नहीं मिल सकता। नहीं, अब देखो सत्य बोल दिया तो इसको प्रमाण की जरूरत पड़ी क्या? कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पूछो कि उससे पूछो, क्या पूछो? जो झूठ बोले उसको प्रमाण चाहिए। असत्य में प्रमाण की जरूरत पड़ती है, पर सत्य में प्रमाण की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य। एक माता जी से हमने कहा क्यों कथा में नहीं आ रही? अरे गुरुजी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, पेपर चल रहा है। कितने नहीं पढ़ गए? कि 2 पेपर हुए। अच्छा, उन्हीं के यहाँ पड़ोस में पदरावनी पर गए मिलने के लिए। बच्चा भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई। पूछ लिया बेटा पेपर कैसे गए? बच्चे ने कहा अभी तो चालू ही नहीं हुए, मार्च में। माँ उसका हाथ पकड़कर तुरंत अंदर ले गई, तुरंत। और जब तक हम बैठे रहे तब तक वो निकल के ही नहीं आई, क्योंकि असत्य को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया उसको बोलना, बोल। सत्य बोलिए। सत्य दुनिया के लोग उसको छुपाना चाहते हैं, और हम कहते हैं शिव महापुराण में एक बार बोल दो निश्चिंत हो जाओ। और सत्य अगर एक बार मुख से निकल गया फिर उसको झुटलाना या प्रमाणित करना ये सत्य है। ब्रह्मा जी आपको भगवान शंकर का शिवलिंग मिला, सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ मुझे भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिला। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आ रही है, आकाशवाणी हो रही है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, क्योंकि शंकर के शिवलिंग की आकृति में